डाइस यानी पासा। ये रहा टोपी का नाम। टोपी का नाम है पासा। टोपी का नाम क्या है? नाम लिखो टोपी का पासा। पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। पासे को क्या कहते हैं? आराम से समझना, प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे सारे समझा देता हूँ। पासा यानी डाइस। पासा एक त्रिआयामी आकृति है। पासे में कुल, लिखने की जरूरत नहीं है, जो बताऊं वो बात लिख लेना। पासे में कुल 6 सतह है, 6 फलक और 6 पार्श्व है, जिनमें किसी भी ओर से देखने पर 3 फलक दिखाई देते हैं। तो पासे में सतह कितनी होती है? लिखो 6 सतह। एक लाइन लिखो, पासे में 6 सतह। सतह का दूसरा नाम क्या होता है? फलक। इसी का तीसरा नाम है पार्श्व, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस। सतह कहो, फलक कहो, पार्श्व कहो, सरफेस कहो, बात क्या है? एक ही है। सतह, फलक, पार्श्व, सरफेस, एक ही बात है। ठीक है जी, आगे चलें। चलो, पासे में 6 सतह होती है। सतह का दूसरा नाम फलक है, इसी का नाम पार्श्व है, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। सतह तो होती है 6, लेकिन किसी भी पासे को देखोगे ना, तो जितनी सतह है उसकी आधी दिखाई देती है। 6 की आधी 3। 3 सतह आपको दिखाई देगी और 3 सतह आपको दिखाई नहीं देगी। कब? जब एक पासा देखते हैं। ठीक है जी, तो अब आगे चलो। अब एक इसमें वर्ड आता है पड़ोसी, दूसरा वर्ड क्या आता है? पड़ोसी। क्या होता है? जैसे आपका घर है, आपके घर के पड़ोस में घर कितने हैं? पड़ोसी कौन कौन आपके? एक तो आपके बराबर वाले पड़ोसी है, आपके घर के बराबर राइट और लेफ्ट में जो घर है वो आपके क्या है? पड़ोसी है। एक आपके आगे घर जिनका है, जिसका दरवाजा आपके घर के सामने खुलता है, आगे और पीछे वाला, वो भी आपके क्या है? तो पड़ोसी होते 4 है। वैसे सामान्यतः दिखाई कितने देते हैं? 2 देते हैं। होते कितने हैं? 4। दिखाई देते हैं 2। जैसे आप क्लास में बैठे हो, तो जिस भाई बहन के कोई आगे भी बैठा है, पीछे भी बैठा है, बराबर में बैठे हैं, तो आपके कितने पड़ोसी हो गए? पड़ोसी 4 होते हैं। दिखाई कितने देते हैं? आधे। सतह 6 दिखाई देती है, 6 की आधी 3। पड़ोसी होते हैं 4, दिखाई देते हैं 2। समझ में आया? चलो जी, आगे चलो। अब पासे का वर्गीकरण कर रहे हैं, अपने पासे का वर्गीकरण कर रहे हैं। पासा होता है 2 प्रकार का, मानक पासा और सामान्य पासा। हम कर रहे हैं पासे का वर्गीकरण। अब पासा कितने प्रकार का है? कौन कौन से? एक मानक, दूसरा सामान्य। मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड पासा। मानक को क्या कहते हैं? सामान्य को कहते हैं नॉर्मल पासा या सिंपल पासा। अब जो मार्केट से आप पासा खरीदते हो वो मानक पासा होता है। मैं से मार्केट, मैं से मानक। मार्केट से पासा खरीदते हो कौन सा होता है? मानक होता है। ये लिख लिया? थोड़ा जल्दी करो। हो गया जी? आगे चलो। पासा का वर्गीकरण। अब पासा 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक है मानक, दूसरा है। मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड। मानक को क्या कहते हैं? जैसे आप सारे स्टैंडर्ड के लोग हो, तो आप मानक पासा नहीं हो। मानक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्ड। सामान्य को कहते हैं जर्नल या नॉर्मल या सिंपल। नॉर्मल, बाड़मेर में वर्ड चलता है नॉर्मल है, ये तो क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल यानी सामान्य। सिंपल, जर्नल। जर्नल या जनरल? हाँ, आ गया समझ में? तो पासा कितने प्रकार का है? मानक पासे से प्रश्न नहीं आता है। आ सकता है लेकिन आता नहीं। आने की संभावना है लेकिन अभी आता नहीं है। तो प्रश्न किससे आता है? सामान्य से। अब सामान्य से 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक बंद पासा और एक खुला पासा। सामान्य पासा कितने प्रकार का है? 2। कौन कौन से? एक बंद और एक खुला। प्रश्न बनेंगे 3 प्रकार के। 3 प्रकार के से? एक तो बनेगा बंद पासा दे के पूछेगा, एक खुला पासा दे के पूछेगा, और फिर वापस कहेगा खुले पासे को बंद करो,
खुले पासे को। तो 3 प्रकार के प्रश्न शुरू होंगे। एक तो होगा बंद पासा, तब पूछेगा। दूसरा खुला पासा, तब पूछेगा। और तीसरे खुले पासे में क्या बताना है, खुले पासे को बंद करने पर कैसा पासा बनेगा। तो 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, तीनों प्रकार यहीं से। पहला बंद पासा, दूसरा खुला पासा और तीसरा खुले को बंद करने पर कैसा बनेगा। ठीक है जी, 3 प्रकार तो यहाँ से आएंगे पेपर में जी। आगे पढ़ें। तो मानक से प्रश्न नहीं आता, आए तो देख लेंगे। बंद से आएगा सामान्य पासा में, खुले पासे से आएगा, खुले पासे की विपरीत सतह बतानी है, और फिर खुले पासे को वो नीचे बंद करके दे देगा। आपको कहेगा किस खुले पासे से कौन सा पासा बनेगा। फिर उसमें आगे 2 प्रकार है। एक तो है पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता, और एक टाइप और है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो थोड़ा सा कईयों के लिए मुश्किल है, आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे चलें। पासा 2 प्रकार का, एक मानक और दूसरा सामान्य। आगे चलें। मानक पासे की परिभाषा क्या है, शॉर्ट में लिख लेना, पूरी मत लिखना, शॉर्ट में क्या लिखना। ऐसा पासा जिसकी कोई भी 2 निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो, 7, ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। बस शॉर्ट में कैसे लिखोगे, निकटवर्ती सतह का योग, कोई भी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। बस लिखो परिभाषा, कोई भी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, बोल जाओ, मानक पासा कहते हैं। बस मानक पासे में 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के 5 होता है, 3 के 4 होता है। 2 विपरीत सतह का योग हमेशा, बोलो, नहीं होता, नहीं होता, गलत बोल रहे हो आप पीछे पीछे। मानक पासे की परिभाषा क्या है, बोलो, ऐसा पासा जिसमें कोई भी 2 निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग 7, यानी निकटवर्ती का 7 नहीं होता, विपरीत का 7 होता है। तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 6, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, कोई भी 2 सतह देखो, टोटल कितना हो गया 7, 1 और 6 का योग 7, 2 और 5 का 7, 3 और 4 का, लेकिन पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। पड़ोसी का 7 नहीं होगा, कैसे समझ लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने पासा बना दिया ये आपके सामने, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ये पासा सामान्य है एक मानक है, ये पासा सामान्य है एक मानक है, परिभाषा पढ़ के उत्तर दो। सामान्य वाले हाथ खड़े करो, मानक वाले हाथ खड़े करो, इसका मतलब आपने परिभाषा पढ़ी नहीं। परिभाषा क्या है, ऐसा पासा जिसमें कोई भी 2 निकटवर्ती, अब कई कहेंगे सर निकटवर्ती होता क्या है, निकटवर्ती का मतलब होता है पड़ोसी। निकटवर्ती का मतलब, अब यहाँ पे 1 का पड़ोसी कौन है, 2 और 5, 2 का पड़ोसी 1 और 5 का पड़ोसी 1 और, ये साथ में दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी है। पड़ोसी को क्या कह सकते हैं, निकटवर्ती। अब बताओ 1 का पड़ोसी कौन है, समझने पे ज्यादा ध्यान दो, लिखने पर कम। 1 का पड़ोसी कौन है, 2 और 5, 2 का, 1 और 5, 5 का पड़ोसी, समझ में आ गया। अब वो कह रहा है ऐसा पासा जिसमें कोई भी 2 निकटवर्ती यानी पड़ोसी फलक यानी सतह अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, ऐसे पासा को क्या कहते हैं, मानक। लेकिन यहाँ 2 और 5 का योग कितना हो रहा है, तो ये मानक नहीं है, ये सामान्य है। समझ में आ गया, आ गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये पासा दे दे, ये पूछे ये कौन सा पासा है, तो आपका उत्तर है सामान्य पासा। लेकिन ऐसा प्रश्न अभी तक आपके नहीं आया, आएगा भी नहीं। 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत किस में होता है, मानक में। लेकिन ये पासा कौन सा है, तो मेरा पहला प्रश्न ये था, ऐसा कोई पासा बना दे आपके सामने और आपसे पूछे मानक है सामान्य, तो बता दोगे। अगर जैसे इनका टोटल करेंगे, 1 और 2 कितना है, 3, 1 और 5 6, 2 और 5 7, कोई भी 2 सतों का, कोई 2 पड़ोसी सतों का यदि योग 7 हो गया तो 6 से 7, 6 से सामान्य, 7 नहीं हुआ तो
मानक। बस इतनी परिभाषा याद रह जाएगी। आगे सुनो, 7 से ज़्यादा है तो भी वो मानक है कि सामान्य? नहीं, मानक। 7 से ज़्यादा है हमारे काम का नहीं है, हमारे को पूरा पूरा 7 चाहिए। जैसे 10 भाई है, 7 नंबर वाले की शादी है, तो वो ये नहीं कह सकता 8वां कि मैं उससे बड़ा हूँ संख्या में, भले ही हो। 7 का मतलब 7 ही होना। 7 से कम है तो भी मानक, 7 से ज़्यादा है तो भी मानक। समझ में आया? अब देखो पूरा डिटेल से आगे लिखा हुआ है, जिनके कम समझ में आया उनके अब ज़्यादा समझ में आएगा। इस टॉपिक में आप समझने पे ध्यान ज़्यादा देना जी। समझ लिया ना तो दिक्कत नहीं आएगी, टॉपिक बहुत आसान लगेगा आपको। और नहीं समझा तो दिक्कत आएगी। जैसे ये पासा है, लिख लो, जिनके डाउट है ना नोट कर लो। इस पासे में कोई भी दो सतह के योग का मान 7 नहीं आता है। कोई भी दो सतह देखो, इनका मान 7 नहीं आता है। नहीं आता है तो ये क्या है? तो वो पासा नोट कर लो और इसको लिख लो बस। उस पासे को करो नोट। पासा वैसे बनाना नहीं आता तो ऐसे बना लो। एक पतंग बना लो इस प्रकार की, इस पतंग को इस प्रकार से कर लीजिए, एक ही बात है। चाहे ऐसे बनाओ और चाहे वैसे बनाओ। हाँ, जिनका मन नहीं करा नाम बनाओ, वो बैठ के इसी को पढ़ो। ये मत कहना लिखाया नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। क्या हो गया? पासा साथ में लेके आए, एग्जाम में साथ में लेके जाने नहीं देंगे, इसलिए गलत लेके आए हो। एग्जाम में साथ में थोड़ी लेके जाने देंगे। बताओ जी। यहाँ तो आप मोबाइल भी साथ लेके आए हो, एग्जाम में साथ में लेके नहीं जाने देंगे। मोबाइल साथ में हो तो हर प्रश्न का उत्तर आ जाए, कुछ भी गूगल में बोलो आ जाएगा। हाँ, गए से गूगल गए से गलत है, सारे गलत थोड़ी बताता है, कोई कोई गलत बताता है। 90% तो सही मान लो, चाहे आप 10% गलतियाँ होती है। जहाँ अपवाद होता है ना वहाँ गूगल गलत हो जाता है। लिख लिया जी? अब इसको पढ़ लो, लिखा क्या है कॉपी में। कई क्या करते हैं, लिख तो लेते हैं, खुद को ही नहीं पता लिखा हुआ क्या है। अभी समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, क्यों लिखा है। इस पासे में कोई भी दो सतह के योग का मान 7 नहीं आता है। जैसे 4 और 1 का टोटल हो गया 5, 1 और 2 का टोटल हो गया 3, 4 और 2 का टोटल हो गया 6। कोई भी दो सतह को जोड़ो, योग 7 नहीं आता है, तो ये पासा कौन सा है? ये मानक की परिभाषा है। आगे वो कह रहा है मानक में फिक्स है कि 1 के विपरीत क्या होगा? 6, क्योंकि 1 और 6 7। 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, बस ये फिक्स है। किस में? अब वो कहते इस पासे में 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 5 के, बस हो गया जी, ये मानक पासा। लेकिन यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। संभावना यही है कि नहीं आएगा। संभावना दो प्रकार की होती है, आने की संभावना और नहीं आने की संभावना। एक तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना है और एक सिलेक्शन है नहीं होने की संभावना है। दोनों ही संभावना है। जो पढ़ रहे हैं उनके सिलेक्शन होने की संभावना है और जो नहीं पढ़ रहे उनके सिलेक्शन है नहीं होने की संभावना है। सिलेक्शन संभावना भी कितने प्रकार की होती है? तो एक तो होता है प्रश्न आने की संभावना, एक होता है नहीं आने की संभावना। तो मानक से प्रश्न नहीं आने की संभावना ज़्यादा है, आने की क्या है? कम। तो फिर प्रश्न आएगा किससे? सामान्य से। उससे आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए लिखो सामान्य पासा। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होंगे आपके। सामान्य पासा ये लिखो आप। ऐसा पासा जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग 7 हो, ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं।
लेकिन विपरीत के लिए हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कौन सा अंक आएगा। मानक में तो फिक्स था, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि हम विपरीत के लिए निश्चित रूप से नहीं बता सकते। लिख लिया जी, आगे पढ़ें। चलो लिखो, मैं तब तक बोल देता हूँ। वो कह रहा है सामान्य पासा ऐसा पासा होता है जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती फलक पर, फलक कहो, सतह कहो, पार्श्व कहो, सरफेस कहो, अंकित अंकों का योग 7 हो, ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। लेकिन विपरीत के लिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कौन सा अंक आएगा। लिख लिया, इसको पढ़ भी लेना क्या लिखा है, आगे पढ़ें। ठीक है जी, अब आगे देखो। अब इसका उदाहरण है, वो पासा है, वो सामान्य पासा है। डायग्राम बना लो। मैं ज़्यादा पेज नहीं भराऊंगा, 2 पेज में टॉपिक पूरा कर दूंगा आपके, समझाऊंगा ज़्यादा, लिखाऊंगा कम, 2 पेज में ही पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे खूब इसकी। उपयुक्त बने हुए पासे को देखने पर पासे के 2 निकटवर्ती फलक पर अंकित अंक 5 और 2 का योग 7 प्राप्त होता है। तो ये पासा कौन सा है, सामान्य है। लिखो। जो लिख रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिख रहे 2 बार पढ़ लो इसको, घर पे जाके दोबारा दिक्कत नहीं आए, यहीं पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लिख लिया जी। देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। उपयुक्त बने हुए पासे को देखने पर, जो पासा आपके सामने है ना, उस पासे को देखने पर 2 निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब क्या है, पड़ोसी, निकटवर्ती कहो पड़ोसी कहो एक ही बात है। 2 निकटवर्ती फलक कहो, सतह कहो, सरफेस कहो, इनको देखा है। तो 2 और 4 को देखा, इनका टोटल हुआ 6, 5 और 4 को देखा, इनका टोटल हुआ 9। अब 7 से ज़्यादा है वो भी हमारे काम का नहीं है, हमें 7 चाहिए। 5 और 2 का टोटल कितना है, 7। तो ये 2 और 5 का टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। हो गया। अगर किसी भी 2 सतह का योग 7 हो जाए तो पासा क्या है, 6 से 7, 6 से सामान्य। यह एक सामान्य पासा है। अब ये तो कन्फर्म है ये सामान्य पासा है। जैसे विपरीत में तो 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के 5 होता है और 3 के 4 होता है। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते 2 के क्या आएगा। आपसे पूछे 2 के क्या आएगा तो आप ये ध्यान रखोगे, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। पड़ोसी कभी विपरीत, नीचे एक लाइन लिखो, लिख लिया सारा तो लिखो, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। ये लाइन आपकी मदद करेगी बहुत ज़्यादा। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता। जो पड़ोसी है
वो आपका विपरीत नहीं है, और जो विपरीत है वो यहाँ पड़ोसी नहीं है। ये लाइन याद रखना, ये दो लाइनें आपका पूरा पासा हल कर देगी। एक तो ये लाइन, एक आगे और आएगी, जब आपको दिक्कत आएगी तब एक लाइन और बता देंगे। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। तो पड़ोसी का मतलब क्या है? जो साथ में दिखाई दे वो पड़ोसी है। अब आपसे पूछा जाए दो के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे दो के विपरीत दो तो हो नहीं सकता, खुद के विपरीत खुद नहीं, दो के विपरीत चार भी नहीं होगा और पांच भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पड़ोसी है। पीछे क्या बच गया? एक से छह तक पीछे क्या बचा? एक, तीन, छः। इनकी क्या है? संभावनाएं। फिक्स नहीं बता सकते क्या आएगा, इन तीनों की संभावना है। वो कह दे जी चार के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे चार के चार नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, बच क्या गया? एक, तीन, छः। इनकी भी संभावना है। फिर कह रहा है पांच के विपरीत क्या होगा? पांच के पांच नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बच क्या गया? अब ये बताओ पांच के दो और चार क्यों नहीं? पड़ोसी है और पड़ोसी कभी विपरीत। ये बात समझ में आ गई। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अभी तक जो पढ़ा है प्रश्न, अब जो आगे पढ़ेंगे वहां से आएगा। तो वहां आपके पहले आते हैं तीन नियम। तीनों नियम बहुत आसान है। तीन नियम है, तीनों के तीनों देखो। पहला नियम बनता है ये नोट कर लो सभी, ये सबको नोट करना अनिवार्य है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनता है। पहला प्रश्न यहां से संभावना आने की, इसको नोट करो। एक फलक कॉमन वाला नियम। एक फलक, ये सभी नोट कर लेना, आता है तो दोबारा कर लेना। एक फलक कॉमन वाला नियम। समान का मतलब है सेम। आप कहते हैं ना सेम सेम, हाँ वही है। जब दो या दो से ज़्यादा पासे, अच्छा दो पासे ही है क्या? वो कह रहा है जब दो पासे दिए हुए हों और दोनों पासों में केवल एक फलक समान हो तो समान फलक से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। कर लिया नोट? अब यहाँ पे दो नियम बनते हैं। एक तो बनता है घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और दूसरा है घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को एक याद करना है, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। बताओ समान फलक को घड़ी की दिशा में घुमाओगे, घड़ी की विपरीत दिशा में? चाहे घड़ी की दिशा में घुमाओ और चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, घुमाना एक तरफ ही है। जो कॉमन अंक है उसको एक ही तरफ घुमाना है, चाहे घड़ी की दिशा में चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में, उत्तर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने पढ़ा है घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, जब दो पासे हैं दोनों पासों में केवल एक, यहाँ पे ध्यान किस पे देना है? केवल एक। केवल एक का मतलब है एक से ज़्यादा सतह कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब अगले प्रश्न जो पढ़ेंगे उसमें एक से ज़्यादा सतह कॉमन होगी, दो सतह कॉमन होगी। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगी सतह तो दो कॉमन है और आपने जल्दबाजी में एक देख ली तो आपका गलत हो जाएगा। सतह कॉमन कितनी होनी चाहिए? एक। आगे पढ़ेंगे सतह कॉमन होगी दो, आगे दो पासों में दो दो नंबर कॉमन होंगे। तो केवल एक फलक समान हो, समान कहो, कॉमन कहो, सेम कहो, एक ही बात है। तो क्या करना है? घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है? तो इस तीन को घड़ी की दिशा में घुमाना है। घुमाओ ऐसे। सबसे पहले क्या लिखा? तीन, तीन के बाद में दो और दो के बाद में कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, तीन के नीचे, फिर आगे, फिर आगे। तो एक के विपरीत क्या हो गया? दो के विपरीत छः तक बात करें, पीछे बचा छः,
तो 3 के विपरीत क्या है? ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं, विपरीत घुमाएं तो 3, 3 के बाद में 1 के बाद में 2, फिर 3 के नीचे 3, विपरीत घुमाएं तो फिर 4 और फिर 5। देखो जी घुमाया तो 2 के क्या आया? 5। 1 के क्या आया? 3 के क्या आया? तो चाहे घड़ी की दिशा में घुमाओ और चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, यहाँ तो अपने एक ही नियम लगाना है, घड़ी की दिशा में घुमा लो चाहे आप। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं जी, ध्यान रखना। आने की संभावना सबसे ज़्यादा यहीं से बनेगी। आ गया समझ में? अब वो आपसे ये पूछेगा 1 के विपरीत क्या है, 2 के क्या है, 3 के क्या है। यहाँ फिर 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। एक तो वो पूछेगा कॉमन के विपरीत, कॉमन क्या है? 3, तो आपसे ज़्यादातर 3 के विपरीत पूछेगा। तो आपको घुमाने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना घुमाए ही उत्तर दे दोगे। आप याद रखोगे पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। 3 के साथ क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बच क्या गया? बिना घुमाए ही आपका उत्तर आ गया 6। दूसरा वो ये पूछेगा, कॉमन को छोड़ के पूछेगा। अब की बार कहेगा 1 के विपरीत बताओ, तो 1 के क्या आया था? 4 आया था। फिर कहेगा 2 के बताओ, 5 आया था। किसी के भी पूछे तो पहला नियम हो गया पूरा, सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है। आगे पढ़ें, लिखो दूसरा नियम। ये पहला नियम है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऐसे नियम बहुत आएंगे आगे, लेकिन सबसे मेन आपके यही है। ज़्यादा चांस यहीं से बनते हैं। बाय द वे यहाँ से प्रश्न नहीं आए तो फिर आगे बात करें। फिर 2 फलक कॉमन, जल्दी नोट करो भाई, थोड़ा सा नोट कर लो आराम से। 1 फलक कॉमन, उसके बाद में 2 फलक कॉमन। फिर पढ़ेंगे जब कोई फलक कॉमन नहीं हो तो क्या करेंगे। फिर खुला पासा, फिर खुले पासे को बंद करेंगे। चलो जी, अब लिखो 2 फलक कॉमन वाला नियम। अब की बार पासे में 2 सतह कॉमन होगी, नोट कर लो। दो फलक कॉमन वाला नियम। दो फलक कॉमन वाला नियम। जब 2 पासे दिए हों और दोनों पासों में कोई 2 फलक कॉमन हो तो समान सतह आपस में काट देंगे और जो सतह बचेगी वह एक दूसरे के विपरीत होगी। जब 2 पासे दिए हुए हों और दोनों पासों में कोई 2 फलक कॉमन हो तो समान सतह आपस में काट देंगे और जो बचेगी वह एक दूसरे के विपरीत होगी। पढ़ो आगे। पढ़ लिया जी? पढ़ लिया? अब आपका जो सिलेबस है ना उसमें दिक्कत ये है कि देखो सबसे पहले क्या लिखा है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, यही सिलेबस आ रहा है। ये सिलेबस आज से नहीं आ रहा, पिछले काफ़ी सालों से यही सिलेबस है। इस सिलेबस में सबसे पहले लिखा है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। पर्सन कितने आएंगे? 50। सबसे पहले उसने क्या लिख दिया? रीजनिंग। क्या लिख दिया? आगे लिख दिया तार्किक योग्यता। अब इतना ही लिख करके छोड़ देता तो पूरी रीजनिंग हो जाती
और इतना लिख के नहीं छोड़े तो भी रीजनिंग क्या हो गई पूरी, तो पूरी तो रीजनिंग दे दी। अब आगे टॉपिक नहीं देता तो अपने सीधा ही कह देते पूरी रीजनिंग है। अब आगे उसने टॉपिक भी दिए, लेकिन टॉपिक इस प्रकार दिए कि आपके समझ में नहीं आए। अब देखो पहला टॉपिक दे दिया एनालॉजी। टॉपिक का नाम क्या है? एनालॉजी का मतलब है दो, उसने आगे लिखा है दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। भी दो एक जैसे हों, पहले का दूसरे से जो संबंध है वो संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए, ये हो गया। तो इस टॉपिक के हमेशा ही आपके 3-4 प्रश्न आते ही आते हैं। कारण क्या है? सिलेबस में लिखा पड़ा है सीधा सीधा, और आएंगे ही आएंगे। समझ में आ गया? तो एक तो अपने अच्छे से क्या पढ़ना है? एनालॉजी। फिर उसने दिया अगला टॉपिक डिस्क्रिमिनेशन, जिसको अपने कहते हैं बेमेल चुने, अलग बताएं, असंगत बताएं, भिन्न बताएं। उसका उसने नाम दे दिया विभेदीकरण। क्या बता दिया? विभेदीकरण। कई बार लिखा होता है ओड वन आउट, और इसी टॉपिक को कहते हैं क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण। तो टॉपिक 2 दे दिए, पहला एनालॉजी, तो एनालॉजी के मान लो 4-5 प्रश्न आएंगे आपके। दूसरा क्या दे दिया? विभेदीकरण। तो विभेदीकरण के भी कितने आएंगे? 4-5। दोनों के लगभग 10 प्रश्न आ सकते हैं। अब 10 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 10 से कम भी आ सकते हैं। इन टॉपिकों को हल्के में नहीं लेना, बढ़िया कराऊंगा मैं इनको। उसके बाद में तीसरा टॉपिक दे दिया रिलेशनशिप। टॉपिक कौन सा दे दिया? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे हिंदी में लिख दिया संबंधता। यह टॉपिक हो गया रिश्ता और नाता। तो रिश्ते नाते के लगभग 4-5 प्रश्न आते हैं, कई बार इससे ज़्यादा और कई बार इससे कम। अब 3 टॉपिक लिखे, सिलेबस में टॉपिक 3 ही लिखे हैं वैसे देखें तो। रीजनिंग पूरी हो गई, रीजनिंग हटा दें तो एक लिखा है बेमेल चुने, एक लिखा है एनालॉजी, और एक लिखा है रिश्ता और नाता। फिर उसने आगे लिख दिया एनालिसिस, विश्लेषण। अब विश्लेषण में बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। वैसे तो विश्लेषण में लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाती है, और वैसे यदि विश्लेषण की बात करें, एनालिटिकल की बात करें, तो इसमें त्रिभुज हो गया, ये डाइस हो गया, पासा हो गया, दर्पण और जल हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये आ जाते हैं। और वैसे लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें आ जाती है। उसने सीधा लिख दिया विश्लेषण। विश्लेषण में कोई टॉपिक बताया नहीं है। फिर उसने लास्ट लाइन लिख दी लॉजिकल थिंकिंग। क्या लिख दिया? लॉजिकल थिंकिंग, यानी तार्किक चिंतन। अब तार्किक चिंतन में तो लॉजिकल आ गई पूरी, तो मैंने आपको लॉजिकल करा दी पहले। अब लॉजिकल में फ़ायदा क्या हुआ वो करा लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या क्या हो गया? कथन निष्कर्ष हो गया, कथन धारणा हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन कार्यवाही हो गया। ये कौन सी थिंकिंग हो गई? लॉजिकल थिंकिंग। ये लॉजिकल थिंकिंग टॉपिक थे, कारण और प्रभाव, ये अपने हो गए। उसके बाद में उसने लिखा है रिलेशनशिप, रिश्ता नाता, तो ये करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। फिर बेमेल भी करा देंगे, फिर एनालॉजी भी करा देंगे। अब एक टॉपिक रह गया एनालिसिस, इसके अंदर जितने टॉपिक है वो करा देंगे। अब उसके अलावा उसने क्या लिख दिया? रीजनिंग लिख दिया। अब आप 24 वाला पेपर देखो, 23 वाला देखो, 22 वाला देखो, 21 वाला देखो, 20 वाला देखो, 19 वाला देखो, 18 वाला देखो, हर बार पेपर में अलग अलग प्रश्न है। अब मैं कुछ टॉपिक बोलता हूँ जिनके नाम सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कर्म निर्धारण। क्या नाम है? प्रश्न तो आता है, क्योंकि रीजनिंग तो है, तो रीजनिंग में सारे टॉपिक है। ऊपर क्या लिख दिया उसने? टॉपिक नहीं दिए, टॉपिक 2-3 ही दे दिया, ऊपर लिख दिया रीजनिंग। रीजनिंग उस अब आपके रैंकिंग हो गया। उसके बाद में कर्म निर्धारण हो गया, शब्दों का सार्थक कर्म हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक है ना आपके, रीजनिंग में ही है। अब उससे ज़्यादा मजे की बात क्या कर दी कि 4, 5, 6, 7 प्रश्न कई बार गणित के दे देता है। देता है कि नहीं देता? तो ये तो सिलेबस में नहीं लिखा, ये तो रीजनिंग से बाहर की बात है। फिर भी वो इसमें आयु दे देता है, कभी औसत का दे देता है, कभी प्रतिशत का दे देता है, घड़ी कैलेंडर का दे देता है। घड़ी कैलेंडर तो इसमें है ही नहीं। फिर अगर एक तरह से देखें, रीजनिंग में तो है, एनालिसिस में नहीं है। तो रीजनिंग, इसीलिए प्रश्न आते हैं कि सिलेबस में आपके क्या लिखा हुआ है? रीजनिंग। अब रीजनिंग में वो कहीं से भी दे सकता है। अगर इसका मुझे पहले पता होता कि अब की बार 50% कौन से आएंगे, तो मैं वो 50% ही आपको डेली कराता और सबको रटा देता। इसीलिए पढ़ाने के बाद भी डर लगता है कि कहीं ये प्रश्न ना आ जाए, इसीलिए डर लगता है, क्योंकि ऊपर रीजनिंग लिखा हुआ है। या तो टॉपिक दिया होता ना सिलेबस में, तो आपके बाहर से आता तो अपने कह देते ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। रीजनिंग का मतलब रीजनिंग, और रीजनिंग समझ गए बस। अब रीजनिंग में उसने हिंट दे दी कि लॉजिकल पे ध्यान दो। अब पिछली बार लॉजिकल का प्रश्न कितना आया? 1। बताओ आप, 1 प्रश्न आया। माँ के लाल ने ना तो सलोजिज्म का दिया, ना कथन धारणा का दिया,
ना कथन निष्कर्ष का दिया, ना कथन कार्यवाही का दिया, कथन तर्क का दिया। एकल परिवार बढ़िया है, एक संयुक्त परिवार बढ़िया है। अब की बार 10 पर्सन आ गए ना, आप चू नहीं कर सकते, सीधा सीधा लिखा पड़ा है, लॉजिकल रीजनिंग लिखा है कि नहीं लिखा, सीधा सीधा लिखा है। तो आप ये मत सोचना मैंने ऐसे ही कराए हैं, मैंने सिलेबस देख के, पिछले पेपर देख के करवा रहा हूँ आपको। मैं ना तो पिछले पेपर देख रहा हूँ और ना ही केवल सिलेबस देख रहा हूँ, दोनों चीज़ें देख के करा रहा हूँ, इसलिए बढ़िया करा देंगे, चिंता मत करो आप। फिर कहीं से भी आए दिक्कत, कहीं से भी दे दे, जहाँ से उसका मन करे दे दे, अपने देख लेंगे। वो पीछे भाई खुश हो रहे हैं, सही बात है। अपने मान लो जो चीज़ थोड़ी पड़ी होती है ना, तब डर रहता है कि यहाँ से आ गया तो क्या होगा। अब हर चीज़ का समाधान नहीं होता है, आपका बैच फाउंडेशन बैच समाधान हो जाएगा। अब मान लो 1 महीने में कोर्स कराना है, तो क्या सारी चीज़ें हो जाएगी? हो जाएगी तो बिल्कुल कम होगी, सीधी सी बात है। जहाँ अपने एक टॉपिक को इतना डिटेल से पढ़ते हैं, अब 1 महीने में फिल्म देखनी है तो फिर 3 घंटे वाली फिल्म को आधे घंटे में करके दिखाना पड़ता है। तो या तो उसको छोटी करो, या कुछ सीन काट दो, कुछ सॉन्ग हटा दो, ऐसे होता है, कुछ कॉमेडी हटा दो, ऐसे ही होता है, तब फिल्म होती है। तो आपको अब कईयों को तो सिलेबस ही नहीं पता, सही बात ये है। इसलिए मैं पिछली बार कैलेंडर पढ़ा रहा था, एक भाई बोला सर कैलेंडर सिलेबस में नहीं है, 4 पर्सन आए थे उसके, कितने आए? अब वो तो पेपर वाले पे डिपेंड करेगा। अब की बार मान लो मेरे से पूछ के थोड़ी पेपर बनाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ाया, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा ए बैच में ये पढ़ाया और बी में ये पढ़ाया और सी में ये नहीं पढ़ाया, अच्छा उसकी है। लेकिन सिलेबस हमेशा देखना क्या चाहिए, पहले सिलेबस देखो, सिलेबस से चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो क्या देखो, पिछले पेपर देखो, उससे आइडिया लग जाता है। टॉपिक तो आपके बहुत सारे देता है वो, और सिलेबस ये दिया 4 लाइन। हाँ जी, जीके में क्या दिया पता है ना आपको? जीके में देखो लाइन लिखी है सीधी, जीके में इधर देखो, पहले लिख दिया ऐतिहासिक प्लस पक्ष, हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट, ऐतिहासिक पक्ष, फिर लिख दिया राजनीतिक पक्ष। अब कोई टॉपिक नहीं दिया राजनीति विज्ञान में, क्या लिख दिया राजनीतिक बस। फिर लिख दिया आर्ट एंड कल्चरल, कला संस्कृति का साहित्य पक्ष, फिर लिख दिया इकोनॉमिक्स आर्थिक पक्ष, ज्योग्राफिकल भौगोलिक पक्ष, और फोक लाइफ लोक जीवन। अब आपको लोक जीवन वाले पर ध्यान क्या देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अलग से लिख दिया लोक जीवन, और फिर लिख दिया सामाजिक पक्ष, और फिर लिख दिया पर्यटन पक्ष। तो एक तो आपको पर्यटन टॉपिक और एक लोक जीवन वाले टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। पर्यटन का सीधा सीधा नाम लिखा पड़ा है कि नहीं है? अब आप पर्यटन पे ध्यान नहीं दोगे तो गलती आपकी है। इसी के बाद में टीचर एप्टीट्यूड के अंदर नाम दे दिए और हिंदी में नाम दे दिया। तो आप सिलेबस देख लेना, ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, हमेशा से यही आ रहा है। अब पेपर बनाने वाला कई बार तो सिलेबस देख के पेपर बनाता है, और कई बार सिलेबस नहीं देखता है, पिछले पेपर देखता है, और कई बार ना तो सिलेबस देखता है ना ही पिछले पेपर देखता है। और जो अच्छा बंदा होगा वो पेपर भी देखेगा पिछले और सिलेबस भी देखेगा। तो डाउट निकाल देंगे सारे, इधर आ जाओ। 2 फलक कॉमन वाला नियम, पिछले में फलक कॉमन कितने थे और इसमें कॉमन कितने हैं? बात समझ में आई? अब देखो कॉमन तो 2 है, अगर आपने जल्दबाजी में 1 देख लिया तो आपका गलत हो जाएगा। 2 फलक कॉमन वाला नियम, जब दोनों पासों में कोई 2 फलक कॉमन हो तो समान सतह आपस में काट देंगे, और जो सतह बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। एक तो पूछेगा जो कटने के बाद बच गया उसके विपरीत क्या, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ 3 है, और सॉरी यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। 5 2 से 5 2 कट गया, सॉरी 5 2 से 5 2 कट गया। 3 के विपरीत क्या आएगा? एक तो पूछेगा ये 3 के विपरीत, और 4 के विपरीत क्या है? आ गया समझ में? 3 के 4, 4 के 3, ज़्यादा तो यही पूछेगा, आसान है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, वो यहाँ से पूछना जरूरी नहीं है, मान लो उसके मन में आ जाए तो वो कुछ भी पूछ सकता है। 1 2 3 4 5 6 इनमें से किसी के भी पूछ सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता है 3 के 4 है और 4 के, ये तो पता लग गया। अब आपसे कहेगा 2 के विपरीत बताओ, बताओ क्या होगा? 5 वाले हाथ खड़े कर दो, जो 2 के 5 कह रहे हैं हाथ खड़े कर दो, कौन कौन है?
अब जिनका उत्तर 2 के 5 था ना, वो हाथ खड़े करो पहले। उनका होते होते गलत हो गया। उसने थोड़ा सा अलग पूछा, गड़बड़ हो गया। कोई मानक पासे वाला नियम थोड़ी लगना है। अब सोच के देखो गलत कैसे हो गया। 5 2 से 5 2 कट गया, 3 के क्या है तो 4 के क्या है। समझ में आ गया। ज़्यादातर प्रश्न यही आता है। पता कैसे चल रहा है? आज तक के सारे पेपर देख के। बाकी तो कुछ भी दे सकता है। 3 के 4, 4 के 3। अब बात करें इसके अलावा पूछे 2 के विपरीत पूछे, तो हमें पता है पड़ोसी कभी विपरीत, पड़ोसी होता क्या है जो साथ में दिखाई दे। तो हम कहेंगे 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, क्यों? पड़ोसी है। 3 नहीं हो सकता, क्यों? पड़ोसी है। 4 नहीं हो सकता, क्यों? पड़ोसी है। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। और 2 के विपरीत 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पीछे क्या बचा? ये आपका उत्तर है। बस 1 या ये आपका उत्तर है। अब बात करें, वो कह दे जी 4 के विपरीत बताओ, तो आप कहोगे 4 के 4 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं। सॉरी, 4 के बताओ। 4 के तो 3 है। 4 के 2 नहीं, 5 नहीं, नहीं ना। 4 के देखो 2 नहीं, 5 नहीं, तो 4 के तो क्या है, निकाला ही पड़ा है पहले ही। 4 के 3 है और 3 के 4 है। अब बताओ 5 के विपरीत क्या है? 5 के क्या है? तो आप कहोगे जी 5 के 3 नहीं, क्यों नहीं? 2 नहीं, क्यों नहीं? 4 नहीं, क्यों नहीं? 5 नहीं, क्यों नहीं? पड़ोसी कहाँ है? खुद है। पड़ोसी कहाँ है? 5 के ही पूछ रहे, 5 के 5 ही थोड़ी होगा। कहीं करें पड़ोसी है। कहाँ है पड़ोसी? 5 खुद के विपरीत खुद नहीं होगा, तो 5 के 5 तो होगा ही नहीं। आपके विपरीत आप थोड़ी होंगे। 5 नहीं और आपके पड़ोसी भी आपके विपरीत नहीं, तो 3 पड़ोसी है, 2 पड़ोसी है, 4 पड़ोसी है, पीछे क्या बचा? 5 के बच गया 1 या 6। अब देखो जी, अब आपसे ये पूछ ले 1 के विपरीत बताओ। अब 1 के बताओ। अब यहाँ पे 1 दिया हुआ ही नहीं है, 1 के बताओ। तो अब 1 तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है? इस 1 के क्या हो रहा है? 2। और इस 1 के क्या हो रहा है? 5। तो 1 के क्या हो गया? 2 या 5। तो लिखो 1 के विपरीत 2 या 5। 1 के विपरीत 2 या 5। अब आपसे पूछे 6 के विपरीत बताओ। इस 6 के 2 है, इस 6 के 5 है, तो हमारा उत्तर हो गया 2 या 5। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रश्न को एक बार दोबारा कर लेंगे। इसी के साथ अपने 2 टाइप पूरे हो जाएंगे। तीसरा और कर देते हैं अभी। दोबारा देखो जी, सबसे पहले दोनों में कितने नंबर कॉमन है? 2। कौन कौन से? 5 2 5 2। 5 2 से 5 2 कट गया। 3 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत ज़्यादा, तो यही प्रश्न आता है। तो 3 के 4 है, 4 के 3 है। लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि इसको अपने छोड़ दें बाकी वाले को। अब की बार हो सकता है दूसरा आ जाए, तो फिल्म नहीं देखी, नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने इसको पूरा किया है। 2 के क्या है? तो हमने कहा 2 के 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं और 2 नहीं, पीछे क्या बचा? 1 और। फिर 5 के बताना है। 5 के 5 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, क्या बचा? 1 या 6। अब 1 के पूछे, इस 1 के 2 है, इस 1 के, तो 2 या 5। 6 के पूछे, इसके 2 है, इसके 5। आ गया समझ में? 6 के हो गया 2 या 5। पूरा प्रश्न हो गया। अब कुछ भी पूछे, पहला भी हो गया, दूसरा भी। अब लिखो तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या होगा? 2 पासे होंगे, दोनों पासों में कोई सतह कॉमन नहीं होगी। लिखो, जब 2 पासे दिए हों। टाइप 3, जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दिए हों तथा दोनों पासों में, तथा दोनों पासों में, जब 2 पासे दिए हों तथा दोनों पासों में कोई सतह, कोई
सतह कॉमन नहीं हो, कॉमन यानी समान नहीं हो, कोई सतह कॉमन समान नहीं हो, समान नहीं हो तो समान सतह आपस में, सॉरी नहीं हो तो इतना ही लिख लो, समान सतह आपस में कुछ नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। अभी अपने दो नियम पढ़े हैं। एक नियम क्या पढ़ा है, जब दो पासे दिए हों, दोनों पासों में एक सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। फिर पढ़ा दो पासे दिए हों, दोनों पासों में दो सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह आपस में काट देंगे, जो बचेगा एक दूसरे के। अब लिखा है जब दो पासे दिए हों, दोनों पासों में कोई सतह समान है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे फिर दो बातें हैं, एक सही है और एक गलत है। दो बातें कौन सी है, एक सही है और एक है। अब आपको देखते हैं सही कौन कौन बताते हैं, गलत तो फिर काफ़ी होंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। लिखो जी। यहाँ पर किसी के नाम लिख सकता है, चिन्ह दे सकता है, अंक लिख सकता है, और अंक कितने भी लिख सकता है, 10, 15, 20, 25, 50, ऐसे कुछ भी लिख सकता है। याद ये रखना है, दो पासे होंगे, दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। याद क्या रखना है, दो पासे दिए होंगे और दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे। देखो दो पासे हैं, कोई भी नाम ऐसा है क्या जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे ये लिख सकता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनेगा, उसमें क्या करेगा, ऐसे लिख देगा संख्या। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, प्रश्न कैसे भी बना सकता है वो, बस आपको एक ही नियम दिमाग में रखना है। लो जी, अब की बार यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे @ यहाँ पे भाग, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे गुणा, ऐसे लिख दिया। अगले पासे में वो नंबर लगा देगा, अगले पासे में क्या लगाएगा, नंबर। नंबर कैसे, ऐसे। अब की बार ऐसा दे देगा पासा। लो जी, तो ये बहुत ही आसान है, समझ में आने के बाद एक प्रश्न से ही समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ पे ऐसे लिख देगा, जैसे पिछली बार जेल प्रेरी में आया था 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, ऐसे इस प्रकार का आ जाएगा क्वेश्चन। आ रहा है समझ में, आ रहा है। अब ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है और ये अलग है। क्या किसी भी पासे में कोई दो नंबर कॉमन है, तो ये एक प्रश्न से समझ में आ जाएगा। राम के विपरीत जिनका उत्तर आ गया सीता, हाथ खड़े करो। वो कह रहा राम के विपरीत क्या होगा, जिनका उत्तर आ गया सीता, वो हाथ खड़े कर दो। सीता। जो करें सीता नहीं, हमारा उत्तर है सोहन। जो करें राम के सामने तो राधा आएगी, लड़की के सामने लड़की होगी। जो करें जी राम के सामने तीनों ही आएंगे, सीता, सोहन, राधा, वो हाथ खड़े करो। तीनों ही आएंगे, हाथ खड़े कर दो। कौन कौन है, हाथ तो खड़े करो। तीनों ही आएंगे, ध्यान रखना। किताबों में क्या लिखा है, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला और नीचे वाले के लिए, फिर उसने ट्रिक बना दी, पहले वाले के लिए पहले वाला और बाद वाले के लिए। ऐसी ट्रिक याद नहीं करनी। इसमें किसी के पूछे ये तीनों, इनमें किसी के पूछे ये तीनों। तो राम के विपरीत क्या है, सीता, सोहन, राधा। गीता के क्या है, सोहन, राधा, सीता। मोहन के सीता, सोहन, राधा। तो राम के सीता भी है विपरीत में, सोहन भी है
और राधा भी है तो तीनों में एक, लेकिन अपने कन्फर्म नहीं बता सकते, कन्फर्म नहीं बता सकते। अब वो कहते जी बताओ सोन के विपरीत क्या आएगा? राम गीता मोहन। राधा के क्या आएगा? राम गीता मोहन। प्लस के विपरीत क्या होगा? भाग माइनस गुणा। इनको आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर के विपरीत क्या होगा? माइनस भाग गुणा। एट द रेट के विपरीत क्या होगा? माइनस भाग गुणा। 10 के विपरीत क्या होगा? 12 8 20। 18 के क्या होगा? 8 12 20। 16 के क्या होगा? 8 12 20। 12 के क्या होगा? 10 16 18। समझ में आ गया? ये 1% से समझ में आ गया, लेकिन कुछ किताबों में ये गलत दे रखा है, मैं पहले कह रहा हूँ। आप किताब पढ़ोगे वहाँ पे लिखा होगा ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला प्लस के भाग, तो ये गलत है। ठीक है जी, कितने नियम हो गए? 3 नियम हो गए। अब इन तीनों नियम से सबसे ज़्यादा प्रश्न संभावना है पहले नियम की, फिर संभावना है दूसरे नियम की, फिर है तीसरे नियम की। अब अगला जो आपके प्रश्न एग्जाम में आया है वो आता है पासे देगा 2 से ज़्यादा। अभी तक अपने पासे कितने पढ़ रहे थे? 2। अब पासे दे देगा 3, या पासे दे देगा 4, या 3 पासे दे देगा, 2 पासों में नंबर बता देगा, तीसरे पासे में 2 अंक बताएगा और फिर लगा देगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछ लेगा। या फिर खुला पासा दे देगा, खुले पासे के विपरीत पूछ लेगा, या फिर खुले पासे को बंद करेंगे तो कैसा पासा बनेगा। तो ये चीज़ें हैं। कल अपना हो जाएगा पैसे पासा और पैसे पूरा। आज के लिए इतना ही। कल मैं पूरी फिल्म दिखा दूंगा। तो मैं